बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बनी इसराइल के दो भाइयों के किस्से के बारे में बात करेंगे। बनी इसराइल के रहने वाले दो भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर भाई जो था वो बुतों की पूजा करता था और जब भी वो मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में जाल डालता तो जाल मछलियों से भर जाता, जिसे खींचना मुश्किल हो जाता। मगर दूसरा भाई जो मुसलमान भी था, अल्लाह की इबादत करता था। जब भी वो दरिया में मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालता तो जाल में सिर्फ एक ही मछली आती और उसी पर सब्र करता और खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन उस मुसलमान की बीवी अपने घर की छत पर गई तो उसकी नज़र दूसरे भाई जो काफिर था उसकी बीवी पर पड़ी, जो जेवर और खूबसूरत लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी में हसद पैदा हुआ कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को राजी कर लो कि वो मेरे शोहर के माबूद यानी बुतों की पूजा किया करे, ताकि वो भी मेरे शोहर की तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी उदास होकर नीचे आ गई। जब उसका शोहर घर आया और बीवी को परेशान देखकर पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, तो उसकी बीवी कहने लगी कि तुम मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद यानी बुतों की पूजा करो। यह सुनकर उसके शोहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, खुदा से डरो। ईमान की दौलत होने के बावजूद तुम कुफर की बातें कर रही हो। वो बोली, बस अब मजीद बातें ना बनाओ, मैं अब ऐसे बेहाल और गरीबी की जिंदगी बसर नहीं कर सकती जबकि तुम्हारे भाई की बीवी जेवरात और खूबसूरत लिबास से आरास्ता रहती है और खुशहाल है। जब उसके मर्द ने देखा कि उसकी बीवी ने तो जिद ही पकड़ ली है और इसरार हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा कि अच्छा, तुम परेशान ना हो, आज से मैं मजदूरी और मेहनत करके तुम्हें रोजाना दिरहम ला कर दूंगा, इससे तुम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेना। शोहर की ये बात सुनकर बीवी को तसल्ली हुई। सुबह के वक्त वो आदमी मजदूरी के लिए निकला, लेकिन कहीं मजदूरी ना मिली और मायूस होकर दरिया के किनारे बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगा। और रात को जब घर आया तो बीवी ने कहा कि तुम कहाँ थे आज? शोहर कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था। बादशाह ने 29 दिन का काम करने की शर्त रखी है। बीवी बोली, बादशाह तुम्हें क्या देगा? शोहर बोला कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहता हूँ। इसी तरह वो शख्स अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी बोली कि अगर तुमने कल मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर शोहर परेशान हुआ और 30वीं सुबह के वक्त उसने एक यहूदी से कहा कि तुम्हारे यहाँ मुझे मजदूरी मिल जाएगी? यहूदी ने कहा, हाँ मिल जाएगी, लेकिन खाने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। वह मर्द रोजे की नियत करके काम पर चला गया। दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया और उसे 29 अशरफियां दी और कहा, ये आपके शोहर की मजदूरी है। वो बादशाह के काम में 29 दिन से मसरूफ था। तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30 दिन बादशाह के यहाँ मजदूरी करता तो उसे बहुत सारी अशरफियां मिल जाती, लेकिन वो तो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद और काम करता तो बादशाह उसे खुश कर देता। चुनाचे वो औरत एक अशरफी लेकर बाजार गई और सुनार ने उसे एक अशरफी की कीमत 1000 दिरहम उसके हवाले कर दी। जब शाम को उसका शोहर घर आया तो बीवी ने पूछा कि आज तुम कहाँ थे? तो उसके शोहर ने कहा कि आज मैं यहूदी के साथ था। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुमने बादशाह की खिदमत छोड़कर दूसरों की खिदमत क्यों करना शुरू कर दी? ये सुनकर उसका शोहर रोने लगा और इस कदर रोया कि बेहोश हो गया। और जब होश आया तो बीवी से कहने लगा कि अफसोस, मैंने अपने खुदा को छोड़ दिया जो दो जहानों का बादशाह है। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और फिर दूर पहाड़ों जंगलों में जाकर अपने खुदा की इबादत करने लगा। इबादत करते करते सारी जिंदगी गुजार दी और वहीं वफात पा गया। नाजरीन, अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खुदा इंसान को उसकी इबादत और उसके कर्मों का फल जरूर देता है। उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसमें भी खुदा की हिकमत छुपी होती है। वो अपनी मखलूक को नवाजता जरूर है। अल्लाह हम सबको शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाजरीन, अगर आपको पसंद आई है
آج کی ویڈیو تو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔